नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास प्रोग्राम सत्ता का महाभारत में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी की हुई है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। एग्जिट पोल का नंबर फिलहाल बीजेपी के फेवर में है, लेकिन सियासी फीवर कांग्रेस पर चढ़ चुका है। विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर मोदी अपने अगले कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें बड़े और चौंकाने वाले फैसले वो लेने वाले हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या सच में 400 पार का नारा पूरा होने वाला है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है? राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखो। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ही प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन कर चुके हैं। अगले 100 दिन के लिए खाका तैयार हो चुका है। अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिए जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता की रूपरेखा तैयार हो चुकी है।
जो नंबर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दिए थे, करीब करीब वही नंबर एग्जिट पोल में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां पीएम मोदी अगले 100 दिनों का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक दिन पहले ही 4 जून को लेकर बैठक कर चुका है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता 295 सीट का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार का भरोसा दे रहे हैं। हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था। बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। एक तरफ विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों में उलझा है, तो वहीं माना जा रहा है कि देश की राजनीति में 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब एग्जिट पोल के आंकड़े मोदी के पक्ष में हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रहा है, और ऐसे में अब विपक्षी नेता इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि एग्जिट पोल महज दिखावा है, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आइए आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतती नजर आ रही है। फिर भी विपक्षी नेताओं ने आंखें बंद कर एग्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सबके सुर एक जैसे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं ईवीएम है। भाजपाई एग्जिट पोल पहले ही तैयार हो गया था। एग्जिट पोल से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा को 300 पार दिखाना पहले से तय था। तो वहीं राहुल गांधी ने भी तमाम एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट जीत रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मेरे शब्दों को लिख कर रख लो। 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम दल को परेशानी एग्जिट पोल से हो रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रहा है, जिसको लेकर सियासत उफान पर है। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उनके बारे में भी हमें और आपको पता है। हमें पूरी उम्मीद है कि 40 सीटें इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से आ रही है। हमने वेस्टर्न यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी देखा है और आपने भी देखा है कि अखिलेश जी की सभाओं में लोग बेकाबू हो गए। जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीते, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। यानी बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो उस पर एग्जिट पोल आने के बाद भी कायम है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया गठबंधन ने नया आंकड़ा देश के सामने पेश किया है, जो एग्जिट पोल से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काउंटिंग शुरू होने में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं और उससे पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है और चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल को नकार रही है, दूसरी तरफ ईवीएम पर अभी से ही सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के। ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा उन्होंने कि अगर बीजेपी 300 के पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए और दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और 295 सीट जीतेगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। बिल्कुल सही बात है। लगातार सभी इंडिया गठबंधन दल के नेता, इंडिया गठबंधन के दल ये मांग करते रहे हैं चुनाव आयोग से कि जिस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य कराएं और कहीं कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। और मतगणना से पहले विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो इसका जवाब बीजेपी के मंत्री या कहेंगे सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसे विपक्ष की हार का एक बहाना बताया है। आइए उनको भी सुनते हैं। जब बिल्ली खिसियाती है ना तो खंबा नोचने लगती है। तो जो इंडी गठबंधन वाले, घमंडिया गठबंधन वाले, जो हार का गुस्सा है ना वो ईवीएम मशीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जनता वोट दी है, ईवीएम मशीन प्रामाणिक है, सब लोग जानते हैं। ये 2004, 2009 उसमें तो एग्जिट पोल की बहुत तारीफ करते थे ना यही लोग। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल की जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे तो उन्होंने निर्णय किया, तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे, और ठीकरा फोड़ना चाहते हैं क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएंगे। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। परिणाम आने से पहले ही रोना रोने लगे। वो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी निर्वाचन आयोग का रोना रोते हैं, कभी डीएम का रोना शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से प्रत्याशित ही था कि ये लोग जब हार की हताशा में डूबेंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे
तो ये लोग ईवीएम पे टीकरा फोड़ेंगे, निर्वाचन आयोग पे टीकरा फोड़ेंगे और या डीएम पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे टीकरा फोड़ेंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उनकी पूरा मनगढ़ंत बातें हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब तो 4 जून को रिजल्ट ही आ जाएगा, तो इतना बेचैन क्यों है माननीय जयराम रमेश जी? तो उनका 295 प्लस का कहां से सर्वे रिपोर्ट आया? माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनता का सर्वे है ये, तो जनता का सर्वे कैसे होता है? ये तकनीक तो कम से कम बता दीजिए। बाकी और अगर 295 प्लस है तो आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया? और वहीं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल में 9 से 12 सीटें ही मिलने का अनुमान है। ऐसे में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोदी योगी की जोड़ी पर मोहर लगा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर एग्जिट पोल का नंबर परिणाम में बदल जाए, अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ईवीएम की मुहर लग जाए, तो एक बार फिर मोदी योगी का जादू उत्तर प्रदेश में हमेशा हमेशा के लिए अजय अमर हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीट का अनुमान है, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, मायावती ने विपक्ष का कितना नुकसान किया? मायावती का वोट बैंक कहां शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम की उम्मीद लगा रही है, तो विपक्ष अब भी एग्जिट पोल को हजम नहीं कर पा रहा है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है? बैठे हैं यहाँ पे 5, 6, 7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने काम निशाने 400 पार तो 400 पार है। दरअसल जिस रणनीति के साथ बीजेपी यूपी के मैदान में उतरी, जिस चाणक्य नीति के दम पर अमित शाह ने पहले चरण से आखिरी चरण तक मोर्चा संभाला, जिस प्लानिंग के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने रिकॉर्ड चुनावी जनसभाएं की, उसी का असर है कि महिला से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक को भेदने में बीजेपी सफल रही। आज हम लोगों ने मोदी जी के लिए दुआएं मांगी हैं, नमाजें अदा किया है कि नमाज पढ़ के हम लोग जितनी मुसलमान महिलाएं हैं सब लोग ने दुआ किया है कि नमाज पढ़ के कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बने। सब लोग मिलकर मोदी जी के लिए दुआ किए हैं कि मोदी सरकार फिर से आए। हम लोग चाहते हैं कि वो आके फिर से इससे अच्छा और ज्यादा काम करें। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भी चुनावी रण में अहम साबित हुए, तभी तो बीजेपी 2014 और 2019 के परिणाम से कहीं आगे निकल रही है। लेकिन विपक्ष को एग्जिट पोल का नंबर अब भी कबूल नहीं। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष को यह पप्पू मेकिंग बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को यह जानना चाहिए दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं।
और मीडिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना भी मुझे लगता है गुनाह है। ये मनोवैज्ञानिक बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो क्या यूपी में एक बार फिर मोदी योगी का जादू चल गया? एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का फैक्टर क्या है? आखिर कैसे एक बार फिर हाथ और साइकिल का साथ कमजोर पड़ने लगा? अब इन सारे सवालों का जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्ता का महाभारत में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।